For the food we were depending upon the government की खाना हमको मिल जाए, मतलब our position was very bad, like beggars you can say. Initial जो days थे, they were very crucial financially, very bad time we have seen. But somehow God is so great and we could pull on. So I consider LIC as my great mother. LIC ने क्या नहीं दिया, एक माँ ने जन्म दिया और LIC ऑफ इंडिया ने मेरे को पाल पोस के यहाँ तक लाया। My name is Sunil Kumar Vadecha. I was born on 8th August 1947, just 1 week before Independence Day. That is 15th August 1947. So that Hindustan was divided into two countries, Pakistan as well as India. So we are migrated, and I was just a baby of 1 week, and we migrated from that area is in Pakistan at present. So we migrated to India, and initially we had a very tough time because वहाँ तो काफी पैसे वाले थे और यहाँ आए तो मतलब हम लोग डिपेंडेंट इवन फॉर द फूड वी वर डिपेंडेंट अपॉन द गवर्नमेंट की खाना हमको मिल जाए, कहीं लंगर खा रहे हैं, मतलब our position was very bad, like beggars you can say. Somehow after in Delhi, living in Delhi, that didn't suit. Then we shifted to Gwadar. वो भी कुछ जमा नहीं. Ultimately we came to Indore. तो इंदौर में काम धंधा शुरू किया with the help of bank loan and everything. And by the grace of that Almighty, काम धीरे धीरे सेटल होने लगा. और इस तरीके से इनिशियल जो डेज थे, they were very crucial financially, very bad time we have seen. But somehow God is so great and we could pull on during that period. And in this way, my grandparents, they were highly disciplined, and I got admission in a government school and started my career right from the standard one. वहाँ उस जमाने में ये नहीं होता था कि आपका पहली दूसरी तीसरी ऐसा हो जाता था, और एडमिशन पहले 5-6 साल से पहले नहीं होता था। तो आजकल का ये है सिस्टम, उससे वो सिस्टम अलग था। इस प्रकार से पढ़ाई चलती रही और काम धंधा जो था पेरेंट्स करते रहे, और वी वर स्ट्रगलिंग। हम लोग 4 भाई बहन थे, चाचा जी के यहाँ भी 4 बच्चे थे, तो 4 बहनें और 4 भाई दोनों परिवार में। मेरी 3 भाई थे, हम 3 और एक बहन थी, और उधर चाचा जी के यहाँ 3 बेटियां थी और एक बेटा था। मतलब लाइक दिस वाज ए फैमिली स्ट्रक्चर, और वी स्टार्टेड आवर वर्किंग, और पढ़ाई के ऊपर काफी फोकस किया। और जब मैंने 11वीं पास कर ली हायर सेकेंडरी, आई वांटेड टू बी एन इंजीनियर, but financial position was not permitting me to take up इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना पॉसिबल नहीं था। मैं थोड़ा सा बचपन में जिद्दी था और आई डिसाइडेड कि आई एम टू डू इट। तो फिर अल्टीमेटली मैंने ट्यूशन लेना शुरू की और मैं बच्चों को पढ़ाने लगा, और उसके जो पैसे मिले उससे मेरा काम चल गया, मेरी फीस का पेमेंट हो गया। एंड बाय द ग्रेस ऑफ दैट Almighty, माँ सरस्वती and elderly people, with their blessings, I could secure 9th position in mechanical engineering in MP. Then I planned कि मेरे को अमेरिका जाना है for doing my MS, but और वहाँ जाके पढ़ाई करना है। जो मकान था वो गिरवी रखा, वहाँ से कुछ एजुकेशन लोन मिला और I planned to go. लेकिन unfortunately since my papa had a asthmatic attack, तो मेरी वो जर्नी और वो मेरा ड्रीम पूरा नहीं हुआ। From Bombay I came back to Indore instead of moving forward in USA. This way it was done. उसके बाद में ये हुआ कि मैं जब यहाँ आया तो मेरे पास जो पहले being a meritorious student जो भी जॉब मेरे को मिले थे उनको ज्वाइन करना था, तो उनकी सबकी डेट निकल गई। तो एक दिन पापा ने कहा, बेटा ये पैसे ले जाओ, मेरी प्रीमियम जमा करके आ जाओ। तो मैं LIC गया, उनके इंश्योरेंस की प्रीमियम जमा कराई, और उन्होंने कहा कि ये इंश्योरेंस की प्रीमियम जमा कराने के बाद रसीद जो है फाइल में डाल देना।
और प्रॉपर फाइलिंग हो गया, लाइक दिस जो है काम शुरू हुआ। और इन द मीन टाइम मैंने इंश्योरेंस एजेंसी जब ऑफिस में प्रीमियम जमा करने गया था, तब हम पर एक असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर भार्गव साहब मिले। उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आप है ना इंश्योरेंस एजेंसी ली। मेरे को कुछ आता नहीं था, तो उन्होंने कहा हम आपको ट्रेनिंग दे देंगे, सिखा देंगे। क्योंकि जॉब कुछ था नहीं, खाली बैठ नहीं सकते थे, तो आई एक्सेप्टेड हिज ऑफर। और मेरे गुरुजी सर्वानंद जी ने भी यही कहा था कि आए हैं 84 लाख योनि के बाद में मनुष्य जन्म मिलता है, और आए खाए भी और एक दिन राम नाम सत्य हो गए। दैट इज नॉट द वे ऑफ लिविंग अ लाइफ। गिव बैक टू द सोसाइटी विच हैज कंट्रीब्यूटेड इन योर एजुकेशन एंड ऑल अदर थिंग्स। तो मेरे को वो चीज अपील हुई, तो एजेंसी कैरियर स्टार्ट किया। और एजेंसी कैरियर स्टार्ट किया, बीमा बेचना आता नहीं था। तो एक दिन अखबार में निकला, न्यूज़पेपर में, कि LIC में क्लर्क की जगह खाली है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई स्ट्रेट अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, जिसको अपन असिस्टेंट बोलते हैं। और माय सिलेक्शन वाज देयर। तो मैंने शुरू किया, और वहाँ पर पॉलिसी होल्डर सर्विसिंग डिपार्टमेंट के अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा कि कैसे सर्विसेज करते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट में सीखा कि कैसे बीमे बेचते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें सीखने के बाद मेरे को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलने लगा, और पैसे की नीड भी थी। और इन द मीन टाइम मैंने जो है लाइसेंसशिप पास की, एसोसिएटशिप पार्ट 1 पार्ट 2 किया, फेलोशिप सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 ये किया, और उससे नॉलेज बहुत बढ़ा। और सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि मेरे को पैसों की सख्त जरूरत थी। हर एग्जाम पास करने पर एक एडिशनल इंक्रीमेंट मिलता था। एक तो रूटीन में जो जॉब के कारण मिलता ही था साल में एक बार, और ये मेरे को 3 साल के अंदर 6 इंक्रीमेंट एडिशनल मिल गए। सो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी अच्छी हुई, और मैं छोटे भाई और छोटी बहन को पढ़ा पाया। छोटे भाई के लिए फीस का इंतजाम किया, और उसको पिलानी भेजा। वहाँ से उसने बिट्स से, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी से बीटेक किया, देन एमटेक किया उसने। और तब तक हमारी पोजीशन बहुत अच्छी हो गई थी। IIT पवई से उसने एमटेक किया। छोटी जो बहन है डॉक्टर उषा श्रीवास्तव, आज की तारीख में, उसने MBBS किया, एंड शी टॉप, एंड आफ्टर दैट शी डिड हर MS इन गायनेकोलॉजिस्ट। तो अब हमारी परिस्थिति काफ़ी अच्छी होने लगी। तो इस तरीके से व्यापार बढ़ता गया, और प्रभु का आशीर्वाद ये हुआ कि 4 साल तक जो मेरी एजेंसी का था पीरियड 5 साल, उन 5 साल के अंदर काफ़ी अच्छा बिजनेस होने से काफ़ी अच्छा कमीशन बन गया। और इन द मीन टाइम मेरा प्रमोशन एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया। नाउ माई जॉब वॉज डिफरेंट। आई वॉज टू रिक्रूट एजेंट्स, आई वॉज टू ट्रेन देम and to get business through them. So that was a very good assignment. तो सैलरी भी मिलने लगी, और इतना हार्ड वर्क किया कि वहाँ से इंसेंटिव भी मिलने लगा। सैलरी से काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव हो गया। So during the journey of 33 years, I left 97 agents who were working with me. This is the greatness of that Almighty. So I consider LIC as my great mother. LIC ने क्या नहीं दिया, एक माँ ने जन्म दिया, और LIC ऑफ इंडिया ने मेरे को पाल पोस के यहाँ तक लाया। और इसमें सबसे अच्छा रीजन यही था कि मैंने अपनी पढ़ाई बंद नहीं की। मॉर्निंग में मार्केटिंग के लिए जाता था, इंश्योरेंस एजेंसी वाज अलाउड ड्यूरिंग दैट टाइम। दोपहर को क्लर्क था, शाम को MBA ज्वाइन कर लिया था मार्केटिंग इंदौर यूनिवर्सिटी में। तो लाइक दैट आई केप्ट माई सेल्फ टोटली बिजी। मुझे समझ में नहीं आता था कब सवेरे हुआ और कब शाम हो गई। तो उससे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने लगे। जो भी डिफरेंट ट्रेनिंग अटेंड करने लगा, तो जो रेगुलर अपडेशन हुआ, जो वो ये जितनी भी ट्रेनिंग अटेंड की उसके कारण हुआ। तो ZTC जोनल ट्रेनिंग सेंटर, DTC डिविजनल ट्रेनिंग सेंटर, मैंने कोशिश ये की कि मैं कोई भी ट्रेनिंग मिस ना करूं, क्योंकि जो चेंजेस हैं, चेंजेस की स्पीड बहुत फास्ट। डेली देयर आर न्यू प्रोडक्ट्स,
और रेगुलर अपडेशन के लिए इट वॉज ए मस्ट फॉर मी टू डू इट। लाइक दिस जर्नी जो है चलती रही और फर्दर प्रमोशन जो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर को हुआ तो दैट आई रिफ्यूज बिकॉज जिस कारण से मैं वहाँ नहीं गया बिकॉज ऑफ इल हेल्थ ऑफ माई पेरेंट्स, तो मैं अब जाना और ये फ्रिक्वेंट ट्रांसफर होना वो नहीं। 53 years I remained as a development officer, and by the grace of that Almighty and with the support of my sales team of LIC, all officers, they loved me, they helped me, everything. I remained number 1 in my branch, Indore district branch, in continuation for the last 33 years, continuously number 1. And that was the India record कि एक ब्रांच में 33 साल लगातार कोई विकास अधिकारी पहले नंबर पे रह सकता है। So that is the greatness of that Almighty. उस तरीके से गाड़ी चलती रही और सन 2007 में, चूंकि मैं 1947 में पैदा हुआ था, 2007 में 60 साल पूरे हुए और 60 साल पूरे होते ही LIC ने रिटायर कर दिया। पर मैंने रिटायरमेंट होने का सोचा ही नहीं कि काम तो करना है और I have again taken the agency, insurance agency. Or in the meantime, by the grace of that Almighty, new concept was there, and that was CLIA. CLIA means Chief Life Insurance Advisor. Again, the same job, which I had already experience of 33 years, recruiting agent and procuring business through them. और इसके साथ ही आप अपने नाम से एजेंसी भी कर सकते हो। तो financially things were the change like anything beyond expectation. I never thought कि I can think of becoming करोड़पति, not title, but in fact bank balance करोड़ों में हो सकता है क्या? So that I have seen in my life, and I am the happiest man in LIC, you can say. God is so great. सिर्फ पैसा नहीं मिला, लोगों का प्यार भी मिला, उनको जो पॉलिसी होल्डर की जो सर्विसेज की सेवा और मेवा, दे आर ब्रदर सिस्टर, और ये नहीं पूछा कि आपका बीमा किसने बनाया, और उनकी जो भी पॉसिबल सर्विसेज थी, फोकस डेथ क्लेम सेटलमेंट और उनको फटाफट पैसा मिले विडो को, वो जो था दैट वाज द मेन आइडिया। और जब एजेंसी दी थी तो भार्गव साहब ने यही बोला था, सुनील बेटा, ये एजेंसी को ऐसा समझो कि मैं आपको विधवाओं के आंसू पोंछने का रुमाल दे रहा हूँ। तो वो चीज़ मेरे को बहुत अपील करी और दैट वाज द मोटिवेटिंग फैक्टर माय जॉइनिंग LIC एज एन इंश्योरेंस एजेंट। तो मैंने उस तरीके से काफ़ी अच्छा वो हुआ और प्रेजेंटली आई एम हैविंग दिस टाइटल CLIA एंड फॉर लास्ट 17 years आई एम वर्किंग एज ए Chief Life Insurance Advisor. This is the way how my journey starts right from my birth till date, and I consider myself as a young boy of 77 only, and for me there is no holiday, no Sunday, nothing. You have to work regularly. Consistency is a sign corner of success, and I say I am the happiest man on this planet. I am very happy, and ये सक्सेस इट इज ए जर्नी, नॉट ए डेस्टिनेशन. As far as I have right now told you that I have taken admission in IIM, so I want to add further my knowledge. Again, it will be helpful for the society. So I am very much happy, very much satisfied, but I am keeping all the moments continuously. Still today, I need not less than 8 to 10 hours minimum, जिसमें 3-4-5 घंटे तो आपके मार्केटिंग में लग जाते हैं, 3-4-5 घंटे आपकी पढ़ाई में लग जाते हैं, कुछ कॉलेजेस में लेक्चर देने में लग जाते हैं. गॉड इज ग्रेट. आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी सेटिस्फाइड सोल. BITV चैनल पर आपका स्वागत है. BITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं.